कहानी शुरू होती है चून शियाओ से, जो पिछले 2 सालों से कोमा में है, एक बिना लाइसेंस वाले डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। उसका सबसे अच्छा दोस्त लू ई डिंग उसके बगल में बैठा रो रहा होता है। पता चलता है कि शियाओ शु कोमा में इस वजह से गया क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था। वो लड़की उसे इसलिए छोड़ गई क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं थी और वो अपना ज्यादातर पैसा सिगरेट पर उड़ा देता था। ना समझे जाने की वजह से फ्रस्ट्रेटेड और डिप्रेस्ड होकर शियाओ ने फैसला किया कि वो अपनी एक्स के लिए स्मोकिंग छोड़ देगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार गईं। एक सपोर्टिव दोस्त की तरह ही डिंग ने उसे ब्रेन शॉक थेरेपी ट्राई करने की सलाह दी, जिससे उसकी मेमोरी लॉस और एडिक्शन दूर हो सके। डिस्परेट होकर शियाओ ने उस अजीब से आइडिया को मान लिया। 2 साल कोमा में रहने के बाद डिंग ने शियाओ से माफी मांगी कि उसने उसे वो थेरेपी ट्राई करने को कहा था, लेकिन शियाओ शांत था और बोला कि वो शुक्रगुजार है कि वो अब भी जिंदा है और जाग सका। फिर एक नर्स कमरे में आती है और शियाओ को एक पीले रंग की दवाई देती है। बिना किसी हिचक के शियाओ वो दवा ले लेता है, लेकिन उसके बाद कुछ अजीब होने लगता है। अगले दिन फॉलोअप एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर को ब्रेन डैमेज का पता चलता है, जिससे रिकवरी बहुत लंबी चलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, डॉक्टर डिंग को कहता है कि वो रिहेबिलिटेशन के दौरान शियाओ का साथ देता रहे। 1 साल बीत जाता है और शियाओ झू अजीब से सिम्पटम्स महसूस करने लगता है। जब भी वो कुछ पीली चीज देखता है तो उसे इंसान बत्तखों में बदलते नजर आते हैं। इससे निपटने के लिए शियाओ ने रेड ग्लासेस खरीद लिए ताकि उसे सब कुछ लाल दिखे। शुक्र है कि रिहेबिलिटेशन के बाद शियाओ को एक नौकरी मिल जाती है। एक दिन कंपनी का सीईओ सीन शियाओ के पास एक अनएक्सपेक्टेड ऑफर लेकर आता है कि वो सीईओ की पोजीशन संभाले। शियाओ हैरान हो जाता है क्योंकि उसे अभी 1 साल ही तो हुआ है जॉब करते हुए, लेकिन सीन बताता है कि शियाओ का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है और कंपनी एक मेजर प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही है। इसलिए सीन चाहता है कि कंपनी अब यंग और ब्रेव जनरेशन के हाथ में दी जाए। ये सुनकर शियाओ बहुत एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे अब लगने लगता है कि अब लोग उसे हल्के में नहीं ले रहे। लेकिन एक चिंता उसे परेशान करती है। हर बार जब वो पीला रंग देखता है तो लोग उसे बत्तख दिखते हैं। उनकी आवाज भी क्वैकिंग जैसी होती है। आखिरकार शियाओ सोचने लगता है कि वो कैसे एक कंपनी लीड करेगा जब उसे ऐसा अजीब प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है। रास्ते में डिंग उसे प्रमोशन के लिए बधाई देता है, लेकिन शियाओ बताता है कि अभी ये ऑफिशियल नहीं हुआ है क्योंकि उसे अपने कंडीशन को लेकर डाउट्स है। उसने डिंग को बताया भी नहीं है कि वो अजीब चीजें देख रहा है। डिंग मजाक में कहता है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। लीडरशिप प्रैक्टिस करवाने के लिए डिंग शियाओ को एक प्रोजेक्ट मैनेज करने को ऑफर करता है। अगली सुबह शियाओ एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है, जहां डिंग उसे बताता है कि उसके पास एक एडवर्टाइजिंग टीम है जिसे वो अभी खुद सुपरवाइज नहीं कर सकता। इसलिए लीडरशिप ट्रेनिंग के तौर पर वो टीम अब शियाओ को सौंपता है। टीम में थे जियानन मैनेजर और लीड टैलेंट, हाजून स्क्रिप्ट राइटर, ताओयोंग कैमरामैन, कियांगसू एडिटर। आखिर में डिंग उम्मीद जताता है कि शियाओ टीम को अच्छे से लीड करेगा। उस दिन टीम एक कुकिंग कंटेंट शूट कर रही होती है। हाजून बताता है कि ये टाइप का वीडियो ऑडियंस को बहुत पसंद आता है क्योंकि जियानांग की कुकिंग बहुत फेमस है। जब शूट चल रहा होता है तो शियाओ से जियानांग का बनाया खाना टेस्ट करने को कहा जाता है, लेकिन उसका रिएक्शन इतना मजेदार होता है कि वीडियो तुरंत वायरल हो जाता है। उस मोमेंट पर जियानांग उसकी एक्सप्रेसिव फेस की तारीफ करती है और टीम डिसाइड करती है कि अब इसी कॉन्सेप्ट पर कंटेंट बनाएंगे, यानी रिएक्शन बेस्ड कुकिंग वीडियोज। थोड़ा चिढ़ा हुआ शियाओ डिंग को बार बार कॉल करता है, लेकिन डिंग कॉल्स काटता रहता है। फिर भी शियाओ प्रोफेशनल बना रहता है और अगले शूट पर भी पहुंच जाता है। जब वो सेट में एंटर करने वाला होता है, तभी एक डिलीवरी बॉय पीली जैकेट में आता है और शियाओ की हालत फिर से ट्रिगर हो जाती है। फिर लोग उसे बत्तख जैसे दिखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही जियानान उसके पास आती है, कुछ अजीब होता है, उसकी ये हालत गायब हो जाती है। सब कुछ फिर से नॉर्मल लगने लगता है। शियाओ कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि जियानान बाकी लोगों की तरह बत्तख में क्यों नहीं बदली। सेट के अंदर शियाओ को एक पीला बत्तख का स्टैच्यू भी दिखता है, जो उसकी हेलुसिनेशन से मिलता जुलता है। लेकिन इस बार फिर कोई सिम्पटम नहीं होता। पूरे दिन वो इसी सोच में डूबा रहता है। शूट के बाद जियानान उसे घर छोड़ने का ऑफर देती है। रास्ते में दोनों मस्ती भरी बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। पूरी शाम बहुत वार्म और मजेदार हो जाती है।
धीरे धीरे शियाओ को एहसास होने लगता है कि वो जियानान की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगली सुबह शियाओ गुस्से में ई डिंग से मिलता है। वो अपना गुस्सा निकालता है और पूछता है कि ई डिंग ने उसके साथ ऐसा धोखा कैसे किया। शियाओ उसे ताना मारता है कि उसने उसे जानबूझकर फंसा दिया, लेकिन ई डिंग शांति से समझाता है कि ये सब उसने शियाओ के अच्छे के लिए किया ताकि वो एक अच्छा सीईओ बन सके। थोड़ी देर बाद ई डिंग असली बात बताता है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि शियाओ और जियानान करीब आ सके। ये सुनकर शियाओ थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी फौरन जियानान को डिनर पर चलने का बोल देता है। डिनर प्लेस कोई फैंसी जगह नहीं होती, बस एक सिंपल सी जगह होती है। वहाँ शियाओ ये कन्फर्म करना चाहता है कि क्या उसकी हेलुसिनेशन सच में जियानान के साथ नहीं होती। और सही में ऐसा ही होता है। जब जियानान उसके पास बैठती है तो उसे कोई भी बत्तख नहीं दिखती। अब तो शियाओ और भी ज्यादा यकीन करने लगता है कि जियानान ही उसकी रिकवरी की चाबी है। फिर वो ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिताने लगता है। टीम के साथ हंसी मजाक, शूट्स, बातें, सब कुछ मजेदार हो जाता है। जियानान की हंसी तो अब शियाओ के लिए सबसे सुकून भरी चीज बन जाती है। समय के साथ शियाओ को अपनी कंडीशन से डर नहीं लगता, अब वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है। अब हर दिन उसे जियानान का चेहरा देखने की उम्मीद में गुजरता है। एक रात ई डिंग को एक सुनसान सड़क पर जियानान से मिलते हुए देखा जाता है। शियाओ को इस मीटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। जियानान की आंखों में बहुत सारी फीलिंग्स होती है, जैसे कोई अधूरी बात अंदर ही अंदर उसे परेशान कर रही हो। अगले दिन जब शियाओ जियानान के लिए नूडल्स बनाता है तो वो अचानक रोने लगती है। शियाओ पूछता है, क्या नूडल्स ज्यादा तीखे हैं? जियानान मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, बहुत टेस्टी है। थोड़ी सी शर्माते हुए शियाओ कहता है कि ये रेसिपी उसने किसी स्पेशल से सीखी थी। उस दिन दोनों साथ में एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। ये एकदम असली डेट जैसा लगता है। एक मोमेंट पे जियानान शर्माते हुए पूछती है, तुम मुझे किस करने की हिम्मत रखते हो? शियाओ का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे लगता है कि ये शायद जल्दी हो रहा है, लेकिन वो उस मोमेंट को मिस नहीं करना चाहता। पर तभी जियानान हंस पड़ती है और बताती है कि वो बस मजाक कर रही थी। शियाओ थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है। कुछ दिन बाद पूरी टीम शियाओ को अब अपने एजेंसी का हिस्सा मानने लगती है। उस दिन टीम को एक स्कूल में शूट करना था, लेकिन सरप्राइज की बात ये थी कि वो स्कूल शियाओ और जियानान दोनों का ही पुराना स्कूल था। लोकेशन पर पहुंचते ही हिंग कहता है, यार ये जगह तो बड़ी एस्थेटिक है, और फिर बताता है कि स्कूल में शूट करने का आइडिया खुद जियानान का था। ये सुनकर शियाओ थोड़ा खुश और थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि क्या वो स्कूल के टाइम से जियानान को जानता था। फिर शूट शुरू होता है, लेकिन शियाओ को स्क्रिप्ट याद करने में दिक्कत आती है। जियानान उसे स्माइल करते हुए समझाती है, इतना मत सोचो, नेचुरल बनो यार, दिल से एक्ट करो। फिर शियाओ स्क्रिप्ट को छोड़े बिना नेचुरल एक्टिंग करने लगता है। एक सीन में उससे एक मजाक सुनाने को कहा जाता है, बंदर और गाय वाला। जब वो मजाक सुनाता है तो जियानान सच में हंस देती है, और उस पल में वो हंसी कोई एक्टिंग नहीं होती, कुछ यादें जैसे उसके झन में वापस आ जाती है। शूट खत्म होने के बाद पूरी टीम शियाओ को बधाई देती है। जियानान थोड़ी इमोशनल हो जाती है और पीछे जाकर अकेले बैठ जाती है। अब शियाओ को अपने अंदर भरोसा होने लगा था और उसे लगता है कि वो अब सीईओ की जिम्मेदारी ले सकता है। फिर सबके सामने एक फंक्शन में शियाओ स्पीच देता है। हाँ, कुछ लोगों के चेहरे उसे अब भी बत्तख जैसे दिखते हैं, पर अब वो डरता नहीं है। उसे पता है कि जियानान उसका स्ट्रेंथ है। वो अपनी स्पीच में पुराने सीईओ सिंह की तारीफ करता है और कहता है कि अब उसकी लीडरशिप में कंपनी और भी ऊंचाई पर जाएगी। स्पीच के बाद सब जश्न मनाते हैं, सब खुश है, शियाओ भी। लेकिन उस पार्टी के बीच जियानान कुछ चुप सी लगती है। तभी हेन अनाउंस करता है कि जियानान के पास कुछ कहने को है। सब शांत हो जाते हैं। जियानान बताती है कि वो टीम छोड़ रही है। वो कहती है कि उसने 3 साल इस टीम को दिए हैं और अब वो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहती है। ये सुनकर शियाओ के दिल में हलचल मच जाती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता, बस चुप रहता है। उस रात जियानान शियाओ को थैंक्स बोलती है कि उसने टीम का इतना साथ दिया और एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। शराब का ग्लास उठाते हुए वो उसे देखती है। वो नजरें कहती है कि शायद ये अलविदा सिर्फ टीम से नहीं, उससे भी है। 2 महीने बीत चुके थे जियानान के जाने के बाद। अब शियाओ पूरी तरह से एजेंसी की जिम्मेदारियां निभा रहा था।
उसके ऑफिस के सारे एड प्रोजेक्ट्स उसी की टीम हैंडल कर रही थी। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। शियाओ ने एक छोटा सा टॉय डक अपने हाथ में उठाया और उसी पल जैसे सारी यादें उसके दिमाग में लौट आईं। वो समझ गया कि जियानान ही उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। जिस लड़की से वो टूटा था, जो उसे छोड़कर चली गई थी, वही जियानान थी। पिछले 3 सालों से शियाओ मेमोरी लॉस से जूझ रहा था। उसके दिमाग में लगी चोट और ट्रॉमा ने उसकी बहुत सारी यादें मिटा दी थीं। वो बत्तखों वाली जो हाल्यूसिनेशन थी, वो सब उसी ब्रेन डैमेज का नतीजा था। जियानान के साथ बिताया हर एक पल, शूटिंग से पहले की बातचीत, उसका पसंदीदा रैमेन, स्कूल में शूट करना, ये सब उसकी पुरानी यादों के टुकड़े थे। पुराने टाइम में शियाओ एक शाई और अकेला स्टूडेंट था। बहुत कम फ्रेंड्स थे उसके। ग्रेजुएशन नाइट पर उसने देखा कि जियानान स्कूल की छत पर अकेली बैठी है। फिक्रमंद होकर वो उसके पास गया और पूछा, तू यहाँ क्या कर रही है? जियानान कुछ नहीं बोली, तो शियाओ ने माहौल हल्का करने के लिए बंदरगाह वाला मजाक सुनाया। धीरे धीरे जियानान खुली और दोनों की दोस्ती शुरू हो गई। फिर वो दिन आए जब दोनों साथ हंसते थे, मस्ती करते थे। दोनों का सपना था कि फेमस यूट्यूबर्स बने। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं था। काम का प्रेशर बढ़ने पर शियाओ ने स्मोकिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे वो इस आदत का गुलाम बन गया, यहाँ तक कि सोते टाइम भी सिगरेट हाथ में होती। एक दिन सिगरेट की राख से उनका गद्दा जल गया और जियानान बहुत गुस्सा हो गई। बहस हुई। शियाओ ने कह दिया कि ये मेरी जिंदगी है, तेरी नहीं। तू बस सुनाना जानती है, समझती कुछ नहीं। पर वो नहीं जानता था कि जियानान हर रोज उसका इंतजार करती थी, चाहती थी कि वो अपनी बातें उससे शेयर करे। लेकिन शियाओ दूरियों में डूबता गया, स्मोकिंग, शराब, जुए और फालतू चीजों में। आखिरकार एक दिन जियानान ने अल्टीमेटम दिया, या तो ये सब छोड़ दे या मैं चली जाऊं। गुस्से में शियाओ ने उसे जाने को कह दिया और उसी रात उनका रिश्ता टूट गया। उसी दिन जियानान ने ई डिंग से मुलाकात की और बोला, मैं अब ये नाटक नहीं कर सकती, बहुत दर्द होता है। ई डिंग ने तब सच बताया कि शियाओ को ब्रेन ट्रॉमा हुआ था, याददाश्त चली गई थी और सिर्फ पुरानी यादों से ही उसकी रिकवरी संभव थी। जियानान ने कबूल किया कि हाँ, उसकी कोशिशों से शियाओ पहले से बेहतर हो गया है। लेकिन ये देखकर दिल टूटता है कि वो उसे पहचानता तक नहीं। भूली हुई फीलिंग्स फिर से जिंदा हो गई थीं। जियानान को फिर से प्यार हो गया था उससे। लेकिन उसे डर था, क्या अगर सब पहले जैसा दोबारा हुआ तो? ई डिंग ने उसके प्यार को सराहा और शुक्रिया कहा कि उसने शियाओ के लिए इतना कुछ किया। उसी रात जियानान एक इवेंट में गई थी, अपने फेवरेट स्नैक ब्रांड के नए फ्लेवर के लॉन्च पर। वही दूसरी ओर, शियाओ खुद को रोक नहीं पा रहा था, वो उसे फिर से खोना नहीं चाहता था। तभी हाय ने बताया कि जियानान अब भी चीन में है और उसी शहर के एक इवेंट में मौजूद है। शियाओ बिना टाइम गवाए वहां पहुंचा, लेकिन तब तक जियानान जा चुकी थी। हार नहीं मानी उसने, हर रास्ता अपनाया ताकि किसी तरह उससे दोबारा मिल सके। और फिर एक आवाज आई, इतनी पक्की और जानी पहचानी कि जियानान का दिल कांप गया। जियानान! शियाओ ने पुकारा। जियानान की आंखों से आंसू बहने लगे। शियाओ ने कबूल किया, मुझे सब कुछ याद आ गया है। हमारे पल, मेरी गलतियां और तुझसे मेरा सच्चा प्यार। दोनों की नजरें मिलीं, सच्चाई और उम्मीद से भरी हुई। शियाओ ने बताया कि उसने स्मोकिंग छोड़ दी है, सिर्फ उसके लिए। जियानान रोते हुए उसके पास आई और बोली, थैंक यू शियाओ। तू अब वैसा इंसान बन चुका है जिससे दोबारा प्यार हो गया है मुझे। इस बार प्लीज फिर से जुदा न हो। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्त की बेवकूफ सलाहों में न आए वरना लोगों की जगह बत्तखें दिखेंगी। और अगर तुम्हारी एक्स तुम्हारी जिंदगी ठीक कर दे तो शायद सोचना पड़े, असल में पागल कौन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।